हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रमचन कुमार रवि। आप सभी को स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास में लेकर आया हूं जैक बोर्ड 2021 से 22 के लिए फर्स्ट टर्म एग्जाम सिलेबस के अनुसार, जो कि आपका एग्जाम नवंबर दिसंबर में होने वाला है। उस एग्जाम के लिए 10वीं कक्षा के गणित में वास्तविक संख्याएं से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, क्योंकि आप लोग जानते हैं फर्स्ट टर्म जो आपका एग्जाम नवंबर दिसंबर में होने वाला है, उस एग्जाम में केवल आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। और यदि यह क्लास आप लोगों को थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी साथ में शेयर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट करते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल बटन दबा देना, ताकि मैं जब भी इसी तरह वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। ये है आपका जैक बोर्ड 2021 से 22 के लिए फर्स्ट टर्म एग्जाम सिलेबस के अनुसार, जो कि आपका एग्जाम कब होने वाला है, नवंबर दिसंबर में आपका एग्जाम होने वाला है, जैक बोर्ड फर्स्ट टर्म एग्जाम। तो इस एग्जाम के लिए 10वीं कक्षा के गणित में वास्तविक संख्याएं से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। तो ये है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर फर्स्ट टर्म एग्जाम। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि फर्स्ट टर्म जो आपका एग्जाम होने वाला है नवंबर दिसंबर में, इस एग्जाम में आप लोगों को केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या इस एग्जाम में कि फर्स्ट टर्म जो आपका एग्जाम होने वाला है नवंबर दिसंबर में, इस एग्जाम में अब आप लोगों को केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। इसलिए आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ज्यादा प्रैक्टिस करें। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1, 140 का अभाज्य गुणनखंड है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप किस प्रकार बनाएंगे। तो यहाँ पे आपको 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो जिस संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालना है उसको आपको इस तरह लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको जांच करनी है कि 140 कौन सी संख्या से पूरी विभाजित हो जाएगी। पहले आपको 2 से चेक करना है, इसके बाद 3 से, इसी तरह आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे 140 को इस तरह लिख दिया। इसके बाद 2 से आपका कट जाएगा, कितना बार में कट जाएगा, तो ये आपका जैसे यहाँ पे 140 है, इसको आपको 2 से चेक करना है। तो 2 सत्ते 14, 70 बार में ये भी आपका कट जाएगा। 2 बार में कितना बार में, ये भी आपका कट जाएगा। 5 बार में 5 सत्ते 35। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 140 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया, जो यहाँ पे आपका बाहर वाला है उसको आप इस तरह लिख लीजिए, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। अब इसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर 2 गुना 5 गुना 7। अब यहाँ पे अब मैच कर लीजिए जो ऑप्शन में दिया हुआ है कि 140 का अभाज्य गुणनखंड कौन होगा। ठीक है, तो देखिए कौन सा मैच कर रहा है, तो ये आपका मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर बी है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 कि 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। किसका, 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो देखिए 156 का अभाज्य गुणनखंड उसी तरह पहले यहाँ पे आपको लिख लेना है। 156 यहाँ पे आपको देखना है कि 2 का टेबल में कटेगा कि नहीं कटेगा, तो ये आपका कट जाएगा। 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, ये भी आपका 2 का टेबल में कट जाएगा। 2 तिहाई 6, 2 नवा 18। अब 3 से कटेगा, 3 13 39। अब 39 को भी यहाँ पे कर लेंगे, 13 को भी बाहर। ठीक है, तो देखिए 156 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया, तो ये आपका हो गया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। अब इसको आप इस तरह लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 आपका 2 बार आया है। अब देखिए इसका आंसर ए वाला होगा, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। अब इसको मैच करना है कि कौन सा ऑप्शन में मैच कर रहा है। जो आपका ऑप्शन में मैच करेगा वो आपका आंसर सही हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 2 का स्क्वायर इंटू 3, तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो इस तरह करके आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। किसका,
140 का आभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो इस 140 का आभाज्य गुणनखंड उसी तरह आपको निकाल लेना है। इस तरह आप कर लेंगे जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, सॉरी यहाँ पे इस तरह करके देख लेंगे, लिख लेंगे 120। अब यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सी संख्या से प्रूफ विभाजित हो जाएगी। तो ये आपका 2 का टेबल में कट जाएगा, इसलिए आपको इस तरह लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको इस तरह निकाल लेना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आप लोग को निकाल दिया। इसके बाद देखिए 140 का आभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। अब यहाँ पे 2 कितना बड़ा है, 3 बड़ा है, इसलिए हम 2 का पावर 3 इंटू 5 कर देंगे। अब यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा 120 का आभाज्य गुणनखंड। अब आप यहाँ पे मैच कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, मैं इसका कलर चेंज कर दे रहा हूं ताकि आप लोग को स्पष्ट दिखाई दे सके। देखिए ब्लैक वाला अच्छा दिखाई दे रहा है। देखिए यदि HCF यहाँ पे आपका दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है। और किसका HCF दिया हुआ है, 6 और 20 का HCF 2 दिया हुआ है। किसका, 6 और 20 का HCF 2 है। तो आपको बताना है एलसीएम कितना होगा 6 और 20 का। देखिए यहां पे आपका दो संख्याओं का, मतलब दो संख्याओं का HCF दिया हुआ है, तो उन दो संख्याओं का आपको एलसीएम निकालना है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए इसको आपको किस तरह बना सकते हैं, इसका जो मेन जो बना उसको आपको समझना है। तो हम लोग जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। अब यहाँ पे आपका जो संख्या दिया हुआ है उसका मान निकालिए। तो दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्या आपका क्या क्या है, दो संख्या 6 और 20 है, तो 6 20 हो गया बराबर एलसीएम का मान निकालना, तो एलसीएम जो कहते हैं लिख दिए। अब एचसीएफ यहाँ पे आपको 2 लिख देना है। बस केवल आपको इसी को केवल ध्यान देना है। यदि आपका ए याद है तो आप इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन बना लेंगे। कभी आपका दो संख्या में एक संख्या निकालने बोल देगा, पहली संख्या या दूसरी संख्या, कभी एलसीएम दिया रहेगा तो एचसीएफ निकालने बोलेगा, कभी एचसीएफ दिया रहेगा तो एलसीएम निकालने बोलेगा। ठीक है, तो केवल आपको इस पे ध्यान देना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। इसके बाद देखिए दो संख्याओं का गुणनफल मैंने कर दिया, एलसीएम इंटू एचसीएफ कर दिया, तो एलसीएम का मान नहीं है, एचसीएफ यहाँ पे 2 दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे ये आपका गुना में है, इधर आएगा तो भागा में हो गया। अब आपको सिंपल काट देना है, तो इसको आप इसे काट देंगे। काटने के बाद इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो काटने के बाद इसका आंसर, यदि आप इसका फॉर्मूला के तौर पर याद करना चाहते हैं तो फॉर्मूला कहां से आया, तो फॉर्मूला यहां से ही आया। देखिए इसका फॉर्मूला कि एलसीएम बराबर हो जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल बटा एचसीएफ, और एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल बटा एलसीएम। ये था आपका एलसीएम बराबर और ये था आपका एचसीएफ बराबर। कभी कभी क्या दिया रहेगा, एलसीएम दिया रहेगा, एचसीएफ दिया रहेगा और पहली संख्या दिया रहेगा, तो आपको निकालना क्या है, दूसरी संख्या निकालना है। तो दूसरी संख्या किस प्रकार निकालेंगे, जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं दो संख्या दिया हुआ है, तो जैसे मान के चलिए आपका फर्स्ट संख्या नहीं दिया हुआ है, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ बटा यहाँ पे कर लेंगे सेकेंड संख्या, जो दिया रहेगा आप उसको इस तरह कर लेंगे। तो केवल आपको फॉर्मूला पे ध्यान नहीं देना है, केवल यदि आप ए याद है तो आप इस टाइप से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछेंगे वो आप आसानी से बना पाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैं इसे एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपका एचसीएफ दिया हुआ है 6 और 20 का कितना 2 है, तो आपको एलसीएम निकालना है। तो देखिए दो संख्या यहाँ पे दिया हुआ, तो दो संख्याओं का एचसीएफ दिया हुआ है, तो उन दो संख्याओं का आप एलसीएम आसानी से निकाल सकते हैं। एलसीएम बराबर क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बटा एचसीएफ होता है, तो उसी को मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, यदि एलसीएम दिया हुआ है 26 और 91 का 182, तो आपको एचसीएफ निकालना है 26 और 91 का। तो इसको भी आपको उसी तरह निकाल लेना है। हम लोग जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, तो देखिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो इसी के आधार पर मैंने यहाँ पे निकाल दिया, एचसीएफ बराबर क्या होगा, दो संख्याओं का गुणनफल बटा एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो गया एचसीएफ बराबर क्या होगा, दो संख्याओं का गुणनफल बटा एलसीएम। तो यहाँ पे आपका दो संख्या दिया हुआ है 26 गुना 91 बटा 182,
इससे आप इसको काट ली तो 2 बार में कट जाएगा, अब 2 को इससे काटेंगे तो ये आपका 13 बार में कट जाएगा। तो अब यहाँ पे आप मैच कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6, 26 और 91 का आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से बना पाएंगे। इसका जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 182। देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन सेम यही दिया हुआ था कि यहाँ पे एलसीएम दिया हुआ किसका, 26 से 91 का यहाँ पे एलसीएम दे दिया था और यहाँ पे आपको एचसीएफ निकालना था। लेकिन इस क्वेश्चन में आपका क्या था, 26 से 91 का एलसीएम निकालना है। तो आप लोग जानते हैं एलसीएम किस प्रकार निकाला जाता है। यदि आप लोग को नहीं पता है तो इसी चैप्टर से संबंधित आप लोग को देखना होगा एक्सरसाइज 1.2 का चैप्टर। यदि आप इसका वीडियो नहीं देखे हैं तो इसका जो वीडियो है उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में देने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप उन वीडियो को जरूर देखें। ये जो आपका चैप्टर है फर्स्ट टर्म के लिए काफी महत्वपूर्ण है। न्यू सिलेबस के अनुसार आप लोग को जो नवंबर दिसंबर में एग्जाम होने वाला है उस एग्जाम के लिए आप लोग को इस चैप्टर को आप लोग को पढ़ना है। वास्तविक संख्याएं से संबंधित आप लोग को कौन सा चैप्टर पढ़ना है फर्स्ट टर्म एग्जाम के लिए, तो आपको पढ़ना है एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2। यही दोनों चैप्टर को आप लोगों को पढ़ना है। वास्तविक संख्याओं से संबंधित जो चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है फर्स्ट टर्म एग्जाम के लिए, जो एग्जाम आपका होने वाला है नवंबर दिसंबर में। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, 96 और 404 का आपका एचसीएफ निकालना है। इससे पहले आपको क्या निकालना था, तो यहाँ पे आपको एलसीएम निकालना था, यहाँ पे आपको एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए आप किस प्रकार निकालेंगे, तो पहले आपको 96 का आभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है, इसके बाद 404 का आभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। इसके बाद आप आसानी से एचसीएफ निकाल सकते हैं, या फिर आप भाग विधि से एचसीएफ निकालना चाहते हैं तो आप भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो बना रखा है एक्सरसाइज 1.2 दोनों मेथड से। ठीक है, आभाज्य गुणन से भी मैंने आप लोग को एचसीएफ निकालने के लिए सिखा दिया और भाग विधि से भी एचसीएफ आप लोग को निकालने के लिए सिखा दिया है। तो यदि आप 1.2 का एक्सरसाइज जो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप इसका क्लास जरूर देखें। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे आपका दिया हुआ है एचसीएफ दिया हुआ है ए और बी इंटू एलसीएम ए इंटू बी। ठीक है, सॉरी यहाँ पे इंटू नहीं है, यहाँ पे आपका दिया हुआ है एचसीएफ किसका किसका ए और बी गुना एलसीएम ए और बी दिया हो, तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर क्या होता है, जस्ट इससे पहले वाला क्वेश्चन में था क्वेश्चन नंबर कौन, इससे पहले जो आप लोग बनाए थे क्वेश्चन नंबर 4, क्या क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, उसी के आधार पे ए आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे कहने का मतलब है कि ए और बी मतलब एचसीएफ आपका दो संख्याओं का एचसीएफ तो दिया हुआ है और दो संख्याओं का एलसीएम। तो देखिए जब दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ रहता है तो उन दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या होगा ए इंटू बी, क्योंकि दो संख्या यही है ना, तो हम लोग जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, दो संख्याओं का एचसीएफ संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे डॉट डॉट घात का गुणनफल होता है, ये आपको बताना है। तो देखिए बोल रहा है कि जो दो संख्याओं का एचसीएफ आप लोग निकालते हैं प्रत्येक उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे बड़ी या छोटी घात का गुणनफल होता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर क्या, छोटी संख्या, छोटी घात वाला गुणनफल होता है। जब आप लोग एचसीएफ निकाल रहे होंगे तो वहां पे आप लोग को समझ में लग गया होगा। इससे संबंधित आप लोग को देखना होगा एक्सरसाइज 1.2, तो और अच्छी तरह से आप लोग समझ पाएंगे। ठीक है, इसी से संबंधित ये भी आपका क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका एचसीएफ का पूछा था, यहाँ पे आपका एलसीएम का पूछा है। ठीक है, तो एचसीएफ बोलेगा तो छोटी संख्या, एलसीएम बोलेगा तो बड़ी संख्या हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है फर्स्ट टर्म एग्जाम जो कि आपका नवंबर दिसंबर में एग्जाम होने वाला है।
इस एग्जाम के लिए ये दोनों क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड, ये आपका दिया हुआ है कौन सी संख्या का है, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे और कौन सी संख्या का है, 140 का है, 125 का है, 135 का या 145 का है। तो पहले आपको क्या करना होगा, इन सभी संख्याओं को आपको अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना होगा। और आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार निकाला जाता है। यदि आप लोग को अभी तक नहीं जानते कि अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार निकाला जाता है, तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको देखना होगा एक्सरसाइज 1.2 वाला लेक्चर। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या आई बटन में देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन 11 और क्वेश्चन नंबर 12 सेम इसी तरह है। यहाँ पर भी आपका अभाज्य गुणनखंड दिया हुआ है और ये कौन सी संख्या का अभाज्य गुणनखंड है ये आपको बताना है। और यह जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आप लोगों का फर्स्ट टर्म एग्जाम, क्या फर्स्ट टर्म जो आपका एग्जाम होने वाला है, फर्स्ट टर्म एग्जाम जो आपका नवंबर दिसंबर में होने वाला है, इस एग्जाम के दृष्टिकोण से यह क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप लोग जानते हैं जैक बोर्ड के द्वारा फर्स्ट टर्म का जो आपका एग्जाम होने वाला है वह एग्जाम क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन उसमें केवल पूछे जाएंगे फर्स्ट टर्म एग्जाम में, ये आप लोग जान लीजिए। तो आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देना होगा। कौन सा क्वेश्चन पे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आप लोग को ज्यादा ध्यान देना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर भी उसी तरह दिया हुआ है कि दो संख्याओं का मसा दिया हुआ है तथा लसा दिया हुआ है। यदि दूसरी संख्या इतना है तो आपको पहली संख्या बताना। देखिए यह क्वेश्चन आ गया ना, यदि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होगा तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से बना पाएंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा हिंट्स दे रहा हूं। यहाँ पे आपका दो संख्याओं का मसा दिया हुआ है, दो संख्याओं का लसा दिया हुआ है और यहाँ पे आपका दूसरी संख्या दिया हुआ है, तो आपको पहली संख्या निकालना है। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, हम लोग जानते हैं कि पहली संख्या क्या मतलब दो संख्याओं का गुणनफल, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM, यही होता है ना। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या निकालना है, पहली संख्या निकालना है। तो जो संख्या आपको निकालना है और जो नहीं निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको पहली निकालना है, तो दूसरी का मान दिया हुआ है, HCF का मान दिया हुआ है और LCM का मान दिया हुआ है, इसमें आपको पुट करके आप आसानी से निकाल पाएंगे। तो इसका पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझना होगा। यदि आप गणित में बेसिक जो उसका कॉन्सेप्ट समझ गए ना, तो आपको फॉर्मूला रटने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे इस क्वेश्चन में बताया गया। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, और ये भी जो आपका क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 जैसा है। और यह क्वेश्चन आप लोगों को फर्स्ट टर्म एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। उसी तरह दो संख्याओं के यहाँ पे आपका HCF दिया हुआ है और यहाँ पे आपका LCM दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको निकालना है कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है 15, 140 के अभाज्य गुणनखंड में आपको बताना है कि 2 का घात कितना होगा। देखिए को एक ही क्वेश्चन है लेकिन उस क्वेश्चन को किस तरह घुमा के दे रहा है वहां पे आपको ध्यान देना है। यहाँ पे आपको बताना है कि 140 का अभाज्य गुणनखंड में जो 2 का घात है ना वो कितना है। तो ये आपको किस प्रकार पता चलेगा, पहले आपको इसको अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। तो देखिए इसका अभाज्य गुणन कितना हो जाएगा, 2 सते 14, 2 35, यहाँ पे 5 सते 35। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। तो अब यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। तो देखिए 2 का घात कितना आ गया, 2 का घात 2 आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इस तरह करके दिया हुआ एग्जाम में आपको क्या दिया रहेगा, 4 ऑप्शन दिया रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे केवल आपको गणित में क्या सीखना है, बेसिक जो उसका कॉन्सेप्ट है ना, उस कॉन्सेप्ट को यदि आप जान गए तो सभी क्वेश्चन आप आसानी से बना पाएंगे, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो। नेक्स्ट यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि 2 लगातार सम संख्याओं का HCF क्या होता है, 2 होता है या 1 होता है। किसका, 2 लगातार सम संख्याओं का HCF हमेशा 2 होता है। तो ये था आपका फर्स्ट टर्म एग्जाम, जो आपका एग्जाम नवंबर दिसंबर में होने वाला है,
उस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपका वास्तविक संख्याएं चैप्टर से लिया गया था।